बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपनी ज़बान में रखें। आज हम बना रहे हैं लाहौरी फ़िश। आज हम मछली फ्राई कर रहे हैं। इसके लिए हमने 2 किलो मछली ली है, क्योंकि जब हम बाज़ार से मछली लेते हैं तो वो जो दुकानदार होता है वो उसके ऊपर फ़ौरन नमक लगा देता है। इसलिए जब हम मसाला तैयार करेंगे तो इसमें नमक की क्वांटिटी कम रखेंगे। चले आइए मछली का मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए हमने 1 पाव बेसन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को स्ट्रेनर से छान लें। 2 अंडे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फेंट के शामिल करेंगे। सूखा धनिया, ये दादड़ पिसा हुआ है, ये 4 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च के शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जब आप मछली फ्राई करते हैं तो उसमें ये जो कुटी लाल मिर्च होती है इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। पिसा हुआ लहसुन अदरक, ये 2-2 टेबल स्पून, ये टोटल 4 टेबल स्पून है। सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून। नींबू का अर्क 4 टेबल स्पून। सिरका 4 टेबल स्पून। मछली में क्योंकि पहले ही उन्होंने नमक लगाया होता है इसलिए इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी रखते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून काला नमक का शामिल कर लें। अगर नहीं है तो उसके बगैर भी आप इसको रेडी कर सकते। थोड़ा सा पानी शामिल करना है। थोड़ा सा इसमें जर्दे रंग से ये होता है कि ज़रा इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाता है। अगर आप इस तरीके से मछली फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी मछली बहुत अच्छी फ्राई होगी। 1 कप बेसन का मुझे कम लगा था, मैंने आधा कप और बेसन का शामिल किया। सर्दियों में मछली बड़े शौक़ से खाते हैं और फ्राई मछली वैसे भी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आप लाजमी बच्चों को फ्राई करके दें। अब इसमें आप नमक में टेस्ट कर लें। नमक मिर्च आप अपने पसंद के मुताबिक डालें। तो नमक और शामिल कर रही हूँ, बस इतना नमक शामिल करना है कि जी अमेज़े में उसका मतलब सही हो टेस्ट। चले आए मछली को मसाला लगाते हैं। मछली ड्राई होनी चाहिए। मछली के ऊपर अगर पानी होगा तो सारा मसाला बह जाएगा, वो मछली के ऊपर रहेगा नहीं। मछली पे चारों तरफ अच्छी तरह मसाला लगाएं। मछली को मसाला लगा के हमने तकरीबन 2-3 दिन के लिए रखना है। जितनी देर मसाला लगा रहेगा उतना अच्छा उसके अंदर टेस्ट और फ्लेवर जाएगा। अगर हम उसी दिन फ्राई कर लेंगे मछली हमारी फ्राई तो हो जाएगी लेकिन उसके अंदर मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर रहेगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा मसाला कितना अच्छा सा मछली पे लग गया। अब हम 2 दिन के बाद इसको फ्राई करेंगे, फिर आप देखिएगा कितना अच्छा इसका टेस्ट आता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये मसाला लगा के हम इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर 2 दिन के बाद इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है और मछली को ये हम डीप फ्राई करते हैं। मछली को हमने फ़ौरन नहीं उलटना, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से पकने दें, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। और अगर आप उसी वक्त साइड चेंज कर देंगे ये जो सारा मसाला है उतर जाएगा। मछली तो आपने काफ़ी मरतबा खाई होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से मछली फ्राई करेंगे तो आपकी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनेगी और सारे आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि माशाल्लाह आपने बाज़ार से भी अच्छी मछली फ्राई की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी फ़िश फ्राई कर ली है। ये देखिए ये हमारे कितनी अच्छी बनी है, अंदर से अच्छी तरह पक गई है। मछली के ऊपर मसाला भी अच्छी तरह लगा हुआ है, ना इसके ऊपर से मसाला उतरा है। आप इसको खुबानी की चटनी, केचप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।